यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो 15 cot A बराबर 8 दिया है। 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो फिर हम cot A का मान निकालेंगे। cot A बराबर 8, ये 15 इस भागा में आ जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर क्या होता है, तो होता है आधार बट्टा लंब। cot A का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टा लंब। अब इसमें जो है हमको आधार दिया है और लंब दिया है। चित्र के माध्यम समझते हैं कि अगर हम इसको cot A मानते हैं तो cot A के हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, सामने वाला थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो यानी लंब हमारा कितना दिया है, 15 दिया है, और आधार हमारा कितना दिया है, 8 दिया है। कितना दिया है, 8 दिया है। अब हम ये समझते हैं कि इसमें हमको कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण कितना है, AC, तो AC का मान निकालेंगे। AC तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर जाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यानी सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर। यानी सूत्र जो है पहले सवाल में सूत्र लिखा गया है। अब यहाँ पे निकालेंगे 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 225, और 8 का 8 64, दोनों को जोड़ने पर निकल जाता है 289, जो किसका वर्गमूल होता है, 17 का। यानी 289 जो है किसका वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल है। अब हमारा ये कर्ण निकल चुका है। हमको निकालना कितना है, sin A और sec A। तो sin A बराबर लिखेंगे, sin A बराबर किससे सूत्र होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे इस थीटा से जा रहे हैं sin A, क्योंकि मेरा sin A है, तो इस थीटा से सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, लंब मेरा 15 है, कर्ण कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद sec A का मान निकालेंगे। तो sec A का सूत्र जो होता है वो होता है कर्ण बट्टा आधार। अब यहाँ पे हमारा sec A में आधार कितना है, हमारा 8 है, और कर्ण कितना है, 17, यानी 17 बट्टा 8 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली सवाल की ओर। सवाल है 5वां नंबर, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन में निकाल लेंगे कि sec थीटा बराबर 13/12। तब जानते हैं कि sec थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसमें हमको कर्ण दिया है 13 और आधार दिया है हमारा 12। चित्र के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले समझते हैं sec थीटा में हमको कर्ण दिया है और आधार दिया है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या पड़ेगा, लंब। क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। लंब का सूत्र क्या होता है, कर्ण में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये किस नियम से है, तब पाइथागोरस प्रमेय से। यानी पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे, लंब बराबर हो जाएगा, कर्ण कितना है हमारा, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर हमारा 169 और 12 का 144, घटा लेंगे तो आ जाएगा 25, इसका वर्गमूल 5। यानी हमारा लंब निकल चुका है कितना, 5। अब हम जानते हैं कि बोलता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है सेक के छोड़ के अगला हो जाएगा आपका साइन। तो साइन थीटा जो होगा उसका सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लंब हमारा कितना हो गया है
5 निकाले हैं, लम कितना निकाले हैं, लम जो है हम 5 निकाले हैं, तो 5 अब बट्टा कर्ण कितना है हमारा 13 है, 13 साइन के बाद क्या हो जाएगा इसका उल्टा कौशिक, कौशिक थीटा में क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टा लम हो जाएगा। तो कर्ण कितना है 13 अब बट्टा लम कितना है 5, साइन के बाद आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना है हमारा 12 बट्टा कर्ण कितना है 13। तो साइन का उल्टा कौशिक निकाल दिए, कौशिक का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर सेक का मान दिया हुआ ही है 13 बट्टा 12। अब बच गया टेन, टेन थीटा का सूत्र होता है लम बट्टा आधार। तो लम हमारा हो जाता है यहाँ पे 5 और आधार हमारा कितना है 12। इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट इसका उल्टा कर देंगे 12 बट्टा 5। हमेशा ध्यान रखिए साइन थीटा जो निकल जाएगा उसका उल्टा कॉस से होता है, तुरंत उसको पलट दीजिए, और कॉस थीटा का जो मान होगा उसको जब हम सेक कर निकालेंगे तो क्या करेंगे पलट जाएंगे, यानी उल्टा है इसका। टेन का मान निकला है 5 बट्टा 12, तो इसका कॉट क्या होता है थीटा उल्टा होता है, यानी पलट दिए इसको मान को तो हमारा कॉट का मान निकल गया। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। छठा सवाल है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो यहाँ पे एक हम क्या करते हैं चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे ये दिया है, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। चलिए यहाँ पे दिया क्या है वो देखते हैं। दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए का मान कॉस बी का मान का क्या है बराबर है। तो यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस बी हो जाएगा। अलग अलग जगहों पे क्या होता है अलग अलग तरीके से सिद्ध किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही मैं आसान विधि से सिद्ध किया हूँ इसको कि देखिए कॉस ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए का मान हो जाएगा ये लम हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए सी बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है हमारा ए बी। पहले सूत्र लिख लेते हैं, कोस ए का मान क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, दोनों में यही होगा सूत्र, लेकिन थीटा क्या है हमारा अलग अलग है तो अलग अलग बन जाएगा। यानी आधार यहाँ पे ए के हिसाब से ये आधार हो जाएगा ए सी अब बट्टा कर्ण हमारा ए बी बराबर, यहाँ पर इस थीटा पे जाएंगे तो हमारा कर्ण कौन सा आधार कौन सा हो जाएगा बी सी अब बट्टा कर्ण हमारा वही रहेगा ए बी। देखिए यहाँ पे ए बी बी बराबर है कट जाएगा, तो निकला क्या है हमारा ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के क्या है बराबर है। जब आप जानते हैं कि ये सामने जो दो भुजा बराबर है इसके सामने वाले यानी बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होता है सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध होगा। क्यों होगा तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। छोटा सा आसानी विधि से इसको हल किए हैं, इससे और लंबा भी प्रक्रिया होता है सिद्ध करने का, लेकिन हम यहाँ पे आसान सीधी प्रक्रिया से क्या किए हैं सिद्ध किए हैं, यानी दोनों भुजा को बराबर कर दिए। अब हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया ये एंगल सिद्ध हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। पहले चलते हैं यहाँ पे दिया क्या क्या है सॉल्यूशन में कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी जानते हैं 7/8 दिया है तो 7/8 होता क्या है हमारा सूत्र होता है कॉट थीटा क्या होता है आधार बट्टा लम,
इसमें आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा हमारा 9 4 13, 6 4 10, 1 11, √113 निकला है। अब हमारा कर्ण का मान निकल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला मान निकालते हैं। चलिए यहीं से डायरेक्ट हल करते हैं, a + b × a - b। तो ये किस सूत्र पे जाएगा, इस पे मान बिठाने के बाद भी निकलेगा, लेकिन इसको हम छोटा क्या करते हैं, सूत्र के हिसाब से इसको और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a - sin स्क्वायर थीटा। क्यों हो गया a - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा a - cos स्क्वायर थीटा। क्यों हो गया, तो सूत्र लगाएंगे a + b × a - b, किस पर सूत्र जाता है, तो a² - b² सूत्र चला जाता है, इसलिए हम ये सूत्र लगा लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। अब ये डायरेक्ट चल जाता है cot स्क्वायर थीटा पे। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। और cos बट्टा sin किसका होता है, cot का, स्क्वायर लगाता है स्क्वायर। अब यहाँ पर मान बिठाते हैं, cot का मान क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब यानी 7/8, इसका स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर निकाले तो 49, अब बट्टा लंब कितना दिया हमारा 8 × 8 = 64। यहाँ आधार बट्टा लंब का क्या किया, हमने मान निकाल दिए, सूत्र के हिसाब से क्या किए, मान निकाल लिए। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। तो cot स्क्वायर थीटा है, तो इसका भी मान क्या होगा, वही का वही निकलेगा, यानी 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा 49/64। अगर इस पे मान बिठा के भी निकालते हैं तो भी क्या आएगा, हमारा लास्ट में आंसर इतना ही आएगा। समझ गए। चलिए चलते हैं